यह कहानी है मुस्लिम मुजाहिद मोहम्मद बिन असरार की। मोहम्मद बिन असरार, जिसने पूरे इज़राइल को कब्जा करके फिर से फ़लस्तीन बनाने का सपना देखा है। इज़राइल को तबाह करके फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन वापस दिलाने का सपना देखा है। असरार बचपन से ही फ़लस्तीनों पर हो रहे जुल्म और ज्यादती को देख रहा है। फ़लस्तीन को आज़ाद करने की उसकी ख्वाहिश वह पूरा करके रहेगा। असरार ने बचपन से ही देखा है कि इज़राइल ने कैसे फ़लस्तीन का देश मिटाकर उस पर कब्जा कर लिया और कैसे वह मस्जिद-ए-अक्सा को एक हैकल में तब्दील करना चाहता है। इज़राइल के इस प्लान को रोकने के लिए कोई मुस्लिम देश आगे नहीं आता, क्योंकि उनको उनका पेट्रोल बेचना है। वह सब देश सिर्फ और सिर्फ दौलत के भूखे हैं। असरार ने अकेले लड़ने का प्लान बनाया। उसे पता था कि अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो मर जाएगा, लेकिन फ़लस्तीन लोगों के लिए वह कुछ करना चाहता था। वह जानता था कि बंदूक की नोक पर बम धमाके करके वह सिर्फ बदनाम हो सकता है, मगर उससे इज़राइल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इज़राइल को मदद देने वाला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका था। अमेरिका पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार इज़राइल को देता है। छोटे मोटे धमाके या हमला करने पर फायदा इज़राइल और अमेरिका को ही होता। असरार ने प्लान बनाया कि वह पढ़ लिखकर और यहूदियों का भरोसा जीतकर इज़राइल आर्मी के एक बड़े पद को हासिल करेगा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद को इतना काबिल बनाया कि आर्मी के लिए एलिजिबल हो गया। उसने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि मिलिट्री के बड़े बड़े पदों पर यूं ही पहुंच गया। वह अपने प्लान में 50% कामयाब हो चुका था। लेकिन फ़लस्तीन को आज़ाद कराकर इज़राइल को तबाह करने का वह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। किसी को भनक तक न लगने दिया कि इज़राइल आर्मी के पद पर जो शख्स बैठा है वह यहूदी नहीं बल्कि एक मुसलमान है। उसने अपनी पहचान बदल ली और खुद को यहूदी तौर तरीके सिखाए, ताकि इज़राइल और उसके लोग उस पर भरोसा करके उसको अहम तरीन पद पर बैठाए। उसके आर्मी जनरल रहते हुए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। इज़राइल पर उसके पड़ोसी देश हमला कर देते हैं। असरार इस हमले को रोकने का दिखावा करता है, जबकि वह भी चाहता है कि इज़राइल तबाह हो जाए। आर्मी जनरल रहते हुए उसने अपनी सेना को उस तरफ भेजा जहां मुसलमान फौज बहुत कम थी, और चालाकी से कम लोग वहां भेजें जहां मुसलमान सेना बहुत ज्यादा थी। यह उसके एक प्लान का हिस्सा था जिसमें वह कामयाब होता है। आर्मी जनरल रहते हुए भी इज़राइल को उस पर शक होने लगता है। जंग के बीच उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उसे सवाल किया जाता है कि क्यों तुमने यहूदियों की फौज वहां भेजी जहां मुसलमान सैनिक कम थे, और क्यों तुमने कम सिपाही वहां भेज जहां मुसलमान की फौज ज्यादा थी। इस बीच इस फैसले पर यहूदियों को असरार पर शक होने लगता है। मोहम्मद बिन असरार यहां जज्बात में एक गलती कर बैठता है। जज्बात में आकर आर्मी के सामने फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाने लगता है और इज़राइल को तबाह करने की बात कहता है। यहूदियों को उसके मंसूबे साफ नजर आ गए, लिहाजा उसे तुरंत ही जेल भेजने का हुक्म जारी किया गया। इससे इज़राइल के लोग सकते में आ गए। अब तक वह जिसे अपना जनरल समझ रहे थे वह कोई और नहीं, एक मुसलमान था। आर्मी जनरल का पद एक यहूदी को दिया जाता है। वह अपने तेज दिमाग और चालाकी से इज़राइल के पड़ोसी देशों को हरा देता है और जंग के खात्मे का ऐलान हो जाता है। यह जंग इज़राइल जीत लेता है। मोहम्मद बिन असरार ने सिर्फ एक गलती की। जज्बात में आकर उसने नारे लगा दिए। जेल में बंद मोहम्मद बिन असरार की बहादुरी के किस्से फ़लस्तीन की हर गली में पहुंच गए। फ़लस्तीनी उसको जेल से बाहर निकालने की मांग करने लगे। जब इज़राइल नहीं माना, तब फ़लस्तीनियों ने एक फौज बनाई और मोहम्मद बिन असरार को जेल से छुड़ाने की कसम खाई। इस कहानी के अगले पाठ में हम जानेंगे कैसे फ़लस्तीनों की फौज ने मोहम्मद बिन असरार को जेल से निकला और कैसे मोहम्मद बिन असरार ने फ़लस्तीनी फौजी के साथ मिलकर बाद में पूरे इस्राइल पर कब्जा किया और उसे वापस से फ़लस्तीन बनाया।